नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीटेन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड कांग्रेस को लगा बहुत बड़ा झटका। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीजेपी में हुए शामिल। प्रहलाद जोशी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। किशोर उपाध्याय के टिहरी से चुनाव लड़ने के कयास। काशी से केदारनाथ तक विकास के काम हुए, ये कहना है किशोर उपाध्याय का, जिन्होंने कहा कि काशी से केदारनाथ तक विकास के काम हुए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। उत्तराखंड कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्हें पार्टी की सदस्यता प्रहलाद जोशी ने दिलाई। किशोर उपाध्याय के टिहरी से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। किशोर उपाध्याय का कहना है कि काशी से केदारनाथ तक केवल विकास के काम हुए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को रखने के लिए जाने जाते हैं, जो मंत्री रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, और कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए ही आपने उस समय भी बेबाक तरीके से कांग्रेस की जो गलतियां थी उसको जनता के सामने लाने का काम किया था। तब भी कांग्रेस ने आपको अध्यक्ष पद से हटाने का काम किया था। आपने पिछले 4 वर्षों में, मैंने तो सार्वजनिक मंचों से किशोर उपाध्याय जी के बारे में कहा है कि आप इस तरह की बेबाक नेता है जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए पिछले 4 सालों में अनेक अवसरों पर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को सार्वजनिक रूप से उनकी सराहना की है। आज ऐसे किशोर भाई का मैं भारतीय जनता पार्टी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पहली विधानसभा में मैं और मदन कौशिक जी साथ में रहे। हमारे बहुत पुराने साथी हैं अध्यक्ष जी। यहाँ पर जो प्रभारी हैं इस महारंग के, और जिनका नाम ही प्रहलाद जी के बारे में कुछ कहने की तो आवश्यकता है नहीं, जो भगवान के, प्रभु के और यथा नाम तथा रूप प्रहलाद जोशी जी यहाँ पर हमारे बहुत लंबे समय से साथी, उत्तराखंड आंदोलन में भी, क्योंकि मैं उसका सिपाही भी रहा हूँ, बल्कि उसकी शुरू करवाने में एक गिलहरी जैसी भूमिका भी निभाई है बटोनी जी के साथ। अजय भट्ट जी, अजय टमटा जी मेरे पड़ोसी रहे हम सालों साल, और कभी ये नहीं लगा कि हमें दूसरी पार्टी के हैं। बहुत ही प्यार से हम लोग साथ में रहे। हमारे बड़े भाई बंसल जी जो इसके सारे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता हैं, आज मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने, और आपको जानकारी है मेरे पत्रकार भाइयों में, हमेशा सरोकारों की राजनीति की है मैंने, और उन सरोकारों को लेकर के मैं आज कि वो सरोकार निश्चित रूप से प्रहलाद जोशी जी के नेतृत्व में, इन साथियों के नेतृत्व में, और वो खाली मेरे सरोकार नहीं है, वो टिहरी गढ़वाल के सरोकार हैं जिसने विश्व का सबसे बड़ा बांध दिया है। जिस धरती ने माँ गंगा को पैदा किया है, उत्पन्न किया है, जो माँ गंगा को देने वाली बेटी है, और प्रधानमंत्री जी ने 2014 के चुनाव में कहा कि गंगा ने उन्हें बुलाया है काशी में। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दत्त सोनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा जी, किशोर जी के जाने के बाद, कांग्रेस छोड़ने के बाद जो कांग्रेस को नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए आगे कांग्रेस क्या करने वाली है? गरिमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? कांग्रेस को एक बड़ा झटका विधानसभा चुनाव से पहले।
अब ये जो नुकसान कांग्रेस को हुआ है, अब इसकी भरपाई आगे कांग्रेस कैसे करती है, भरपाई के लिए क्या कदम उठाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन किशोर उपाध्याय पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने अब कांग्रेस का हाथ छोड़ कमल को अपने हाथों में थाम लिया है, जिसके बाद अब उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। प्रहलाद जोशी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई, जिसके बाद अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एक बड़ा झटका यहां कांग्रेस को लगा है, उत्तराखंड कांग्रेस को बड़ा झटका। गरिमा दसौनी फिर एक बार दोबारा जुड़ गई हैं। गरिमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय अब बीजेपी में शामिल। मैम आवाज गरिमा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये अब देखने वाली बात होगी कि ये जो नुकसान कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ है, अब इसकी भरपाई आखिर कांग्रेस कैसे करती है। किशोर उपाध्याय को प्रहलाद जोशी ने आज बीजेपी की सदस्यता दिला दी। किशोर उपाध्याय ने अब कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी के कमल को अपने हाथों में थाम लिया है। उत्तराखंड कांग्रेस को इससे विधानसभा चुनाव से पहले बेहद बड़ा झटका ये देखने को मिल रहा है। अब इसकी भरपाई के लिए कांग्रेस क्या करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव की घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, दल बदल का ये सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। कभी गरिमा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? गरिमा दसौनी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ गई हैं इसी खबर पे। गरिमा जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अब ये जो नुकसान हुआ है कांग्रेस को, इसको अब कांग्रेस कैसे इसकी भरपाई करेगी? काशी से केदारनाथ तक विकास हुआ है, ये कहना है किशोर उपाध्याय का कि काशी से लेकर केदारनाथ तक विकास हुआ है। और टिहरी से इन्हें अब टिकट देने की भी ये बातें सामने आ रही हैं कि अब टिहरी से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यहां पे ये है कि जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, दल बदलने का ये सिलसिला भी जारी हो गया है। आखिर पिछले 4 सालों में ये संभावनाएं भी जताई जा रही हैं कि किशोर उपाध्याय को टिहरी से टिकट मिल सकता है, वो टिहरी से बीजेपी के उम्मीदवार बनकर चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। ये संभावनाएं भी तेज हो गई हैं कि किशोर उपाध्याय टिहरी से चुनाव लड़ने वाले हैं। टिहरी से वो बीजेपी के प्रत्याशी, बीजेपी के उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं।